हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। आपका अभिनंदन है न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मंच पर सर। योगी जी नमस्कार। सबसे पहले न्यूज 18 नेटवर्क की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राइजिंग उत्तर प्रदेश को अपना समय दिया, हमें अपना समय दिया इस कॉन्क्लेव के लिए। अमित जी धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को भी अभिनंदन करता हूं। कोविड-19 की चुनौती का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद लगभग 1 वर्ष के बाद हम लोग फिर से इस प्रकार के टीवी शो का हिस्सा बन पा रहे हैं जी। तो स्वाभाविक रूप से कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई की सफलता का एक जीवंत उदाहरण है ये। मैं इसके लिए सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और योगी जी इस सेशन का हमने नाम दिया है 2022 का बाजीगर, यानी सबकी नजर योगी आदित्यनाथ पर होगी। अगले 1 साल में के बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर हम देखें तो पिछले 4 साल पहले आप गोरखपुर से सांसद रहे, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कहा गया था कि भगवाधारी इतना बड़ा राज्य कैसे संभाल लेगा, लेकिन आज बंगाल से लेकर असम तक, अगर सीधे तरह से कहूं तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी डिमांड बहुत है। देखिए, भारत की सनातन आस्था है, भारत के मूल्यों और आदर्शों में निहित है और उस पूरी परंपरा के प्रति मेरी एकांत निष्ठा है। जो भारत का है उस पर गौरव की अनुभूति करना और उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए अपनी पूरी ताकत लगाना है। हम लोग यही कार्य कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर वही किया जो देश हित में होगा या प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित में होगा। उसमें हम लोगों ने न कभी संकोच किया है जी और न उसमें किसी की परवाह की है। जो प्रदेश के हित में नहीं है और देश के हित में भी नहीं है, इसके लिए भले ही कोई कह दे, हम लोग उस मार्ग के सारथी बन ही नहीं सकते। तो इसलिए लोगों को जो अच्छा लगा, मैं आभारी हूं उन सब का जिन्हें प्रदेश की कार्यपद्धति को और प्रदेश की कार्यप्रणाली जिसको लोगों ने सराहा है, हर एक क्षेत्र में सराहा है। और हम लोग जब जाते हैं अन्य राज्यों में भी या अन्य राज्यों से जो हमारे पास अलग अलग संदेश आते हैं, पत्र आते हैं या लोग उस प्रकार के मैसेजेस करते हैं, वह हम लोगों को बहुत उत्साहित भी करते हैं। लेकिन हम लोग इस बात को मानते हैं कि अपनी किसी भी सफलता में हमारे अंदर अहंकार का भाव भी ना आए। लेकिन अगर हम अच्छे मार्ग पर हैं और कहीं असफलता आ भी गई तो हम उससे निराश भी नहीं होंगे, बल्कि चुनौती का सामना करके फिर से सफलता का मार्ग का अनुसरण करेंगे। और प्रदेश में हम यही कर रहे हैं। 2022 भारतीय जनता पार्टी पहले की तुलना में ही भारी बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी और निसंकोच बनाएगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। अखिलेश जी पहले सेशन में थे तो उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र का जिक्र कम से कम 4 से 5 बार करा। उन्होंने बोला जब आप योगी जी यहां पर आएंगे तो आप जरूर सवाल पूछिएगा कि संकल्प पत्र पे अमल क्यों नहीं कर पा रही भारतीय जनता पार्टी। मैं यही तो कहना चाहता हूं ना जी कि उनका घोषणा पत्र था, मैं हमारा संकल्प पत्र था। हमने जो कहा वो करके दिखाया। मैं एक एक करके सबको गिना देता हूं। हमें उसकी ये सब नोट करके लाने की आवश्यकता भी नहीं है जी। और ना हम लोग उस प्रकार के दस्तावेजों को, अब तो तकनीक आ चुकी है, अभी हम लोग तो बजट भी पेपरलेस कर दिए हैं। इसलिए अभी अखिलेश जी बहुत पीछे के युग में जी रहे हैं। हम लोग एक नए युग की तरफ बढ़ चुके हैं। डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी कि सच्चे समाजवादी को संपत्ति और संतति
इन दोनों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, नहीं जाना चाहिए कि आज का समाजवाद और उत्तर प्रदेश का समाजवाद, मैं इसको इसीलिए कहता हूं, यह एक बहुरूपिया ब्रांड बन चुका है। इसके अनेक रूप हैं। एक जातिवादी समाजवाद, परिवारवादी समाजवाद, शिवपाल जी का प्रगतिशील समाजवाद। ये बड़ा शब्द बोल रहे हैं, बहरूपिया समाजवाद। ये बहुरूपिया ब्रांड है। ये बहरूपिया ब्रांड हो चुका है। जैसे अलग अलग चीज के ब्रांड होते हैं, जी। ऐसे उत्तर प्रदेश के समाजवाद के भी हो गए हैं। कोई प्रगतिशील समाजवाद हो गया, कोई जातिवाद, कोई परिवारवाद, उसके इर्द गिर्द। इसलिए उनकी घोषणाएं भी जो होती थी वह परिवार को और जाति को देख करके होती थी, प्रदेश की 24 करोड़ जनता को देख करके नहीं। उन्होंने हर चीज में पिक एंड चूज किया है। नौकरी देंगे तो नौकरी में भी वही पिक एंड चूज होता था। तो इसको आप बहरूपिया ब्रांड मानते हैं आप? मैं वही बोल रहा हूं ना जी, कि हमने जब प्रदेश का कोई संवैधानिक दायित्व तो आप निभा रहे हैं तो उस समय पिक एंड चूज नहीं हो सकता, उस समय तो संकल्प होगा। भाई मैं जो कुछ कहूंगा देश के संविधान को साक्षी मान करके कहूंगा और करूंगा। मैं प्रदेश के 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं और वही कार्य हम लोगों ने किया है। उत्तर प्रदेश देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बन गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी यूपी नंबर 2 पर पहुंच गया है। सवाल यह है कि आप सन्यासी से सीधा अर्थशास्त्री भी बन गए हैं। नहीं, मैं कुछ ना, मैं पहले भी सन्यासी था, आज भी सन्यासी। जी, लेकिन एक सन्यासी शासन की व्यवस्था को भी उसी सुव्यवस्थित तरीके से सुशासन की राह पर आगे बढ़ा सकता है और हर एक फील्ड में कार्य करके दिखा सकता है। ये हम लोगों ने करके दिखाया है। देखिए 2015-16 में प्रदेश के अंदर ईज ऑफ डूइंग की व्यवस्था या ईज ऑफ डूइंग में जो रैंकिंग थी हमारी, यानी व्यवसाय की सुगमता जिसे आप कह सकते हैं, इसमें हमारी रैंकिंग 14वें नंबर पर थी। इसको हम 17 में 12वें नंबर पर लेके आए और फिर इसके बाद जो हमने रिफॉर्म किए प्रदेश के अंदर, इसके बाद प्रदेश के अंदर हमने सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई। हम लोगों ने प्रदेश में निवेश मित्र पोर्टल, सिंगल विंडो सिस्टम के साथ उसको जोड़ा और उसके बाद आज देश के अंदर हमारी रैंकिंग नंबर 2 पर है। यानी देश के अंदर निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य कोई आज के अंदर है तो वह उत्तर प्रदेश उसमें नंबर 2 पर आज आ चुका है। और उत्तर प्रदेश जिस दिशा में जा रहा है, बहुत सारे लोगों में हलचल है, आप देखना उत्तर प्रदेश उसको भी अचीव करेगा। अखिलेश प्रति व्यक्ति आए, जी जी जी, यही पूछा जाना चाहिए अखिलेश जी को। उन्होंने कहा कि बीजेपी आंकड़ों की जादूगर है, ये आंकड़े पेश करते हैं, जमीन पे कुछ नहीं है। देखिए जिनको केवल घोषणा करनी है जी, तो उनको आंकड़ों से भी मतलब क्या है। आप बोल लीजिए कि हम पूरे उत्तर प्रदेश को चंद्रमा तक लेके चले जाएंगे, मंगलयान तक लेके, मंगल ग्रह तक लेकर के जाएंगे। जो आपको करना ही नहीं है, आप तो सीमित है पहले से।